शीतकालीन सत्र के दौरान पेश होने वाले सांप्रदायिक हिंसा बिल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में पीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने बिल के कई प्रावधानों का विरोध किया है। मोदी के मुताबिक ये बिल वोट बैंक की राजनीति करने के मकसद से तैयार किया गया है और ये राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप होगा। आपको बता दें, बीजेपी अब इस बिल के खिलाफ उतर आई है और अब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है और ये भी लिखा है कि वोट बैंक की राजनीति करने वाला ये बिल है। बीजेपी ने बिल को सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम लगाने की यहां पर बीजेपी ने बात कही है। बिल में मौजूदा कानून को और सख्त बनाने की बात कही है। जहां हिंसा होगी वहां का प्रशासन को और सख्त करने की जरूरत है। दोषियों को मौजूदा कानून से दोगुनी सजा होगी। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के बारे में हम आपको बता रहे थे। हमारे संवाददाता अमित कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, इस बिल का 2 साल पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था और अब इस वक्त भी जयललिता पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं और अब नरेंद्र मोदी की ये चिट्ठी। देखिए, निश्चित तौर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया, राजनीतिक दलों ने विरोध किया, क्योंकि जिस तरह से सरकार इसको लाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से कोशिश सरकार की है कि इस बिल को जल्दी जल्दी पास किया जाए, उसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है दूसरे दल। और खास करके नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि जो टाइमिंग है, आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों है सरकार इस पूरे बिल को लेकर, क्योंकि जो ऑपरेशनल पार्ट है इसमें, उसको लेकर उनकी आपत्ति है कि उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर उनकी स्टेट गवर्नमेंट का कहीं न कहीं जो उनका अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाने की बात हो रही है। तो इसीलिए दूसरी बात की जो उनको लग रहा है कांग्रेस को और दूसरे पार्टियों की, माफ कीजिएगा बीजेपी को, कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा उठाने की पूरी कोशिश है और इसीलिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस सांप्रदायिक बिल को लाने की पास करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। इस चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है नरेंद्र मोदी ने? अमित, उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि जो जैसे कि उसकी परिभाषा को, कम्युनल वायलेंस की परिभाषा को, पुलिस के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं सुपरमेसी हो रही है जो स्टेट गवर्नमेंट की, लॉ एंड ऑर्डर जो मामला है पूरी तरह से स्टेट का मामला होता है और उसमें जो बिल जो ड्राफ्ट हो रहा है उसमें इंटरवीन करने का अधिकार होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इन सारे मुद्दों को लेकर उनकी आपत्ति है और सबसे बड़ी बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये बिल ऐसा बिल है जिसमें चर्चा की जरूरत है, इस पर कंसल्टेशन की जरूरत है और ये जल्दबाजी में बिल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कम्युनल वायलेंस को लेकर हर राज्य जो है या हर मुख्यमंत्री जो है वो चिंतित होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून ला दिया जाए जिसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में टकराव की स्थिति बने। तो कुल मिला के राजनीतिक फायदे को लेकर जो सवाल खड़े किए नरेंद्र मोदी ने कि चुनावी साल है 2014 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जिस तरह से हड़बड़ में है, जल्दबाजी में बिल पास करने की कोशिश कर रही है, इसका साफ मतलब है कि वो राजनीतिक फायदे उठाने चाहती है कांग्रेस सरकार। और यही सवाल नरेंद्र मोदी ने खासतौर से उठाया है कि जरूरत नहीं है कि राजनीतिक फायदे के लिए जल्दबाजी में ये बिल को पास किया जाए। अमिताभ हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हम बताएं कि बीजेपी के साथ साथ शिवसेना भी इस बिल का विरोध कर रही है। जैसे ये बिल लाने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है ऑल पार्टी मीटिंग में भी उसमें चर्चा हो गई, लेकिन इस सत्र में वो बिल नहीं आएगा। नरेंद्र भाई ने जो मुद्दे इस बिल के बारे में रखे हैं सामने, शिवसेना का मोदी साहब को पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन है। यही मुद्दे हमने भी रखे थे। टाइमिंग गलत है, छोड़ दीजिए, लेकिन ये पूरा वोट बैंक की राजनीति के लिए, किसी को खुश करने के लिए, आने वाले 2014 के लोकसभा चुनाव को सामने रख के इस बिल को लाने की कोशिश हो जाएगी। लेकिन हम ये बिल आने नहीं देंगे, किसी भी हालत में हम ये बिल नहीं आने देंगे। तो संजय राउत ने यहां पर साफ कर दिया है कि मोदी ने जो स्टैंड लिया है उसके साथ शिवसेना खड़ी है और वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल के बारे में चिट्ठी लिखी है। बिल के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने बिल को वोट बैंक की राजनीति करने वाला बताया है और बीजेपी ने बिल को संघीय ढांचे का विरोधी बिल बताया है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर ये बिल है क्या? बिल में मौजूदा कानून को और सख्त करने का प्रावधान है। जहां हिंसा होगी वहां का प्रशासन को और जिम्मेदार होना होगा। दोषियों को मौजूदा कानून से दोगुनी सजा दी जाएगी।